हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस चैप्टर आपात उपबंध का यह पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। मैंने पार्ट 1 वीडियो इसके पहले दे दिया है, तो आप अगर इसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो भी दे दिया है। और ये पार्ट 2 वीडियो होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? आंतरिक अशांति के कारण। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश की राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? फखरुद्दीन अली अहमद। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्तीय विधेयक। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? न्यायिक। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1948 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे? आंतरिक अशांति। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? वित्तीय आपात स्थिति। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 3 वर्ष तक। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 माह कर दिया गया था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया था पंजाब पेप्सू में। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार के। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? 26 जून 1975 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 3 दिसंबर 1971 को। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1 बार। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 1 महीना में। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 2 बार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के अस्पताल की घोषणा कर सकता है? इनमें से सभी। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तीनों। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में
संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? इनमें से सभी: युद्ध, बाह्य आक्रमण, शस्त्र विद्रोह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, शस्त्र विद्रोह। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 2 माह। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? वैसी ही बनी रहती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है: युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न परिस्थिति में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक है 1 माह के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पोर्टेंट आपातकाल से संबंधित क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये पार्ट 2 वीडियो था। पार्ट 1 वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनको भी आप ज़रूर चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।